सुप्रभात छात्रों, मैं आदित्य तिवारी टीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एएफएस हिंडन गाजियाबाद से आज आप लोगों को नागार्जुन जी की कविता यह दंतुरित मुस्कान को पढ़ाऊंगा। हम लोग कविता के बारे में जानने से पहले आइए नागार्जुन जी के बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म बिहार राज्य में दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। कुछ लोग सतलखा गांव में भी मानते हैं। इनका जन्म 1991 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम वैद्यनाथ था और इनकी मृत्यु 1998 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था इत्यादि हैं। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रत्नावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि थे। हम लोग इसके बाद अपनी कविता पे आते हैं। हमारी कविता है यह दंतुरित मुस्कान। सबसे पहले हम लोग इसकी भूमिका थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें हुआ क्या है, नागार्जुन जी कई सालों बाद अपने घर पे आए हुए हैं और जब घर पे आते हैं तो देखते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो पुत्र को देखकर उन्हें बहुत ही अचंभा लगता है और बहुत ही असहज महसूस करते हैं। एकदम आशातीत खुशी उन्हें मिलती है जिसकी कभी वो आशा नहीं किए होते हैं। और उनकी जो पत्नी है वह उसे गोद में लिए हुए होती हैं और उन्हें देती हैं या फिर उन्हें उनके सामने प्रस्तुत करती हैं अपने बच्चों के। तो नागार्जुन जी कह उठते हैं यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब बेटा होता है बच्चों के छोटे छोटे दांतों सहित मुस्कान। जो छोटे छोटे दांत होते हैं जिन्हें दतुली हम लोग बोलते हैं, उसी के सहित जब वो लोग मुस्कुराते हैं या हंसते हैं तो दांत भी दिखाई देते हैं ना, उसी को संबोधित करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि तुम्हारी यह छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान किसी निर्जीव वस्तु में, किसी निर्जीव प्राणी में भी जान डाल देगी। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अर्थात कोई मृतक व्यक्ति होगा उसमें भी जान डाल देगी। जिस प्रकार से मैं नीरस हो गया था, जीवन से विरक्त हो गया था और जगह जगह फिर रहा था और मैं तुम्हें देखकर सजीव हो उठा, रसयुक्त हो उठा, जीवन के प्रति मोह मुझ में जाग गया, उसी तरीके से तुम्हारी यह इतना मनोहर मुस्कान है कि किसी में भी, किसी पाषाण में भी जान डाल देगी। आगे कहते हैं कि धूल धूसर तुम्हारे गात, गात का मतलब शरीर, धूल धूसर का मतलब धूल में सने हुए। तो बच्चे जो हैं जब मिट्टी में खेलते हैं, देखो कैसे उनकी शरीर जो है धूल में लिपट जाती है, पूरे शरीर पर धूल धूल लगा लेते हैं। बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है ना। यही कह रहे हैं कि तुम्हारा धूल से लिपटा हुआ, धूल मिट्टी से लिपटा हुआ शरीर बहुत ही सुशोभित हो रहा है, बहुत ही शोभायमान हो रहा है। पूरा कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब कमल फूल और झोपड़ी का मतलब कुटिया, जो भी मतलब छप्पर बनाकर रहते हैं गरीब लोग। तो वही कहते हैं आगे कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी खोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित दांत, छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान ऐसा लगता है मानो किसी मृतक व्यक्ति में भी जान डाल देगी। और यह तुम्हारा धूल और
धूल और मिट्टी से लिपटा हुआ शरीर ऐसा लगता है जैसे कि कोई कमल हो। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है उसी तरीके से ये बोले हैं कि तुम कमल से उनकी तुलना किए हैं, किसकी? बच्चे की। कि तुम जो जैसे कमल जो है वो से किसी सरोवर या फिर नदी में खिलता है, सरोवर में नॉर्मली खिलता है, तो वही बोल रहे हैं कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल हमारी झोपड़ी में ही खिल उठे हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम किसी कमल के समान सुंदर हो, शोभनीय हो, और वह हमारी झोपड़ी में आ चुका है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। मतलब कहते हैं कि तुम, परस का मतलब स्पर्श, कहते हैं नागार्जुन जी कि तुम्हारा स्पर्श मात्र पाकर हमारा पाषाण हृदय, हमारा कठिन हृदय जो है वह पिघल गया है, क्योंकि ये पहले जीवन से विरक्त हो गए थे और जो है इधर उधर घूम रहे थे, घर बार छोड़कर चले गए थे। तो काफ़ी समय बाद इन्हें घर की याद आई तो अब आए हुए हैं। अब पुत्र को देखकर इनको बहुत ही आह्लादित हो उठे हैं, बहुत ही तरल हृदय हो गए हैं। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी पत्थर हृदय भी, कोई भी नीरस हृदय, कठिन से कठिन हृदय वाला व्यक्ति भी तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल जाएगा, तुम्हारा स्पर्श पाकर बिल्कुल नर्म हृदय का हो जाएगा। उसमें वह कठिनता त्याग देगा, कठिनता नहीं रह जाएगी। आगे कहते हैं कि पत्थर भी तुम्हारे स्पर्श से पिघल जाएगा, तुम इतने कोमल व सुशोभनीय हो। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। आगे कहते हैं छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका का फूल बेटा एक विशेष प्रकार का फूल होता है, जैसे गुलाब का होता है, गेंदे का होता है, गुड़हल का होता है, ऐसे ही कोई फूल होता है जो कि शेफालिका के नाम से जाना जाता है। वही कह रहे हैं कि किसी, मतलब वही बोल रहे हैं कि अपने आप को कोसते हुए बोलते हैं कि मैं पहले निपट जो है निपट ठूंठ व्यक्ति था। ठूंठ उसे बोलते हैं बेटा उस वृक्ष को ठूंठ बोला जाता है जिसमें पेड़ पत्ते डालियां नहीं होते हैं। वही कहते हैं कि मैं अपने जीवन से विरक्त होकर सारे बंधनों को, सारे संबंधों को त्याग दिया था और जीवन से विरक्त होकर संन्यास आश्रम धारण करना चाहता था, सन्यासी बन जाना चाहता था, इधर उधर भटक रहा था। लेकिन तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुमसे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। अर्थात मेरे इस नीरस जीवन को तुम्हारा स्पर्श पाकर, मेरा यह नीरस जीवन तुम्हारा स्पर्श पाकर मानो ऐसे लग रहा है जैसे कि इसमें से शेफालिका के फूल झड़ रहे हों, शेफालिका के फूलों सी सुगंध झड़ रही हो, सुगंध निकल रही हो, ऐसा लग रहा है। पहले तो यह मेरा जीवन निपट ठूंठ हो गया था, निपट जो है अकेला हो गया था, कोई सहारा नहीं था इसका, मैं जीवन से विरक्त था। लेकिन अब ऐसा लग रहा मानो हमारे जीवन में सुगंध ही सुगंध हो, बहुत ही आकर्षण हो। था कि बबूल, खुद से प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा जीवन बांस या बबूल के समान था। मतलब बांस या बबूल का कहने का मतलब इनका यह है, इसमें कोई रस नहीं था, इसमें कोई सुगंध नहीं थी। बांस और बबूल में फूल नहीं आते हैं ना, और ना कोई सुगंध होती है, बिकट सिर्फ कांटे कांटे होते हैं। इस वजह से बोले हैं कि हमारे जीवन में कोई सुगंध, कोई प्यार, कोई आकर्षण नहीं था, आकर्षणहीन था। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे प्रश्न करते हैं, कई दिनों बाद जब वो आए हैं, कई सालों बाद घर पे, तो बच्चा उन्हें देखता रह गया होगा। तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बच्चे से कि तुम हमें क्या अभी पहचान नहीं पाए? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब बिना पलक झपाए। तो बच्चा एकटक, जैसे कोई नई वस्तु उसके सामने आती है, नया व्यक्ति आता है तो उसे ही घूरता रहता है ना, तो वही घूरता रह गया था।
तो बोलते हैं कि देखते ही रहोगे, अनिमेष थक गए हो, मतलब मुझे ऐसे एकटक देखते ही रहोगे, तुम थक गए होगे। ये उससे कल्पना करते हैं कि हमें बच्चा जो है अब थक गया होगा। आगे कहते हैं कि आँख लूँ मैं फिर, मतलब जैसे कि एक दूसरे, अब ये पिता थे, ये बच्चे को अपने देख रहे थे, तो वह भी देख रहा था सामने कौन खड़ा है नया व्यक्ति, तो वो भी देख रहा था। तो यही कहते हैं आगे कि क्या मैं अपनी आँख जो है दूसरी तरफ फेर लूँ, अर्थात तुम्हारी तरफ से अपनी नज़र हटा लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वही कह रहे हैं कि अगर कोई बात नहीं, मैं अगर पहली बार में मुझसे आप परिचित नहीं हो सके, बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अगर आप पहली बार में मुझसे परिचित नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने दिनों बाद मैं आया हूँ। तो इनको आश्चर्य नहीं होता है, पिता हैं फिर भी आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि ये बड़े हैं, समझदार हैं, समझते हैं कि इतने दिनों बाद जब मैं आया हूँ तो वह बच्चा है, वह मुझे पहचान नहीं पाया है, इस वजह से एकटक देख रहा है। आगे कहते हैं यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। वही कहते हैं कि हे बालक या हे पुत्र, अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, मतलब माध्यम का मतलब साधन, तुम्हें लाने का साधन, जैसे हम लोग पढ़े थे वहाँ कारक में कि राम ने रावण को बाण से मारा ना, तो बाण साधन हुआ था, ऐसे ही बीच का जो दोनों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, साधन। तो यहाँ पुत्र और पिता को कौन जोड़ा है, माँ ने, माँ की ही वजह से वो पैदा हुआ है, माँ ने ही पैदा किया है उसे। तो यही बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मतलब तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया में लाने का साधन न बनी हुई होती, तो आज मैं तुम्हें देख नहीं पाता और जान नहीं पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, मतलब धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। तो आगे कहते हैं तुम्हारे या छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान जो है बहुत ही सुशोभनीय है। तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें इतना सुंदर रूप देकर, इतना शोभायमान रूप देकर पैदा किया है, और तुम भी धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर प्रवासी का मतलब बेटा बहुत दिनों तक कहीं रहने वाला, मतलब घर से कहीं दूर रहने वाला बहुत दिनों तक। तो ये जो है बहुत, मैंने शुरू में ही बताया है कि ये बहुत दिनों बाद, बहुत सालों के बाद घर आए हुए हैं। तो वही कहते हैं मैं बहुत दिनों तक प्रवासी जीवन व्यतीत करता आया हूँ, मतलब बहुत दिनों तक मैं घर से दूर रहा हूँ। मैं अन्य हूँ, अन्य का मतलब दूसरा कोई, तो मैं इस घर के लिए, तुम्हारे लिए कोई अन्य व्यक्ति की ही तरह हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतिथि का मतलब बेटा जिसकी कोई आने की तिथि ना हो। तो कहते हैं यही, अपने आप को अतिथि संबोधित करते हुए कहते हैं कि हमसे, अर्थात मुझ, इसका मतलब मुझसे, मुझ अतिथि से, मुझ अनजान से या फिर मुझ मेहमान से कोई तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है आज तक, मतलब इतने दिनों तक तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती हैं मधुपर्क। मधुपर्क का मतलब बेटा वो जो होता है घी दही और शक्कर मिलाकर पंचामृत भगवान का प्रसाद बनाया जाता है, तो उसी को मधुपर्क कहते हैं। यहाँ पर मधुपर्क का मतलब यह है जो बच्चे को पिलाया जाता है दूध, उससे मतलब है कि बच्चे को जीने के लिए जो ज़रूरी होता है दूध पिलाना, वही कहते हैं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, अर्थात माँ की उंगलियां जो हैं किसी पंचामृत के समान है, जो कि तुम्हें जीवन प्रदान कर रही हैं। माना जाता है ना कि हम लोग अगर भगवान का प्रसाद खाते हैं तो हम लोग मतलब अमर हो जाते हैं। अमर का मतलब ये है कि हम लोगों को जीवन मिलता है, हम लोग और ज़्यादा जीते हैं। तो यही कहते हैं तो माँ की उंगलियां ही किसी पंचामृत से कम नहीं है, वो पंचामृत के समान है और तुम्हें
पंचामृत का पान करा रही थी, तुम्हें पिला रही थी। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी का मतलब तिरछी निगाह। तो आगे कहते हैं तुम मेरी तरफ तिरछी निगाह से देख रहे हो, और होती जब की आंखें चार, आंखें चार का मतलब एक दूसरे से आंखें मिलना। कहते हैं तुम इधर तिरछी निगाह से देख रहे हो, और हमारी और तुम्हारी जब आंखें मिलती हैं, एक दूसरे से मिलन होता है दोनों आँखों का, तुम्हारी आंखें मेरी दोनों आँखों से मिलती हैं, मेरी दोनों आंखें तुम्हारी दोनों आँखों से मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छबमान। उस समय जब दोनों की आंखें मिलती हैं, उस समय तुम्हारे छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान जो है मुझे बहुत ही असीम अवर्णनीय शोभायमान लगती हैं, मुझे बहुत ही सुंदर लगती हैं, असीम सुंदर लगती हैं। बेटा ये रहा इसका सारांश। इसमें जो है देखोगे आप लोग कि इन्होंने जो है एक बालक की किस प्रकार से सुंदरता का वर्णन किया है। तो आगे फसल कविता का सारांश हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।